Assalamu alaikum. How are you, all of you? So yesterday I took a break और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं, बट टुडे आई हैव कम अलोंग with you guys और ये डे 14 है of my weight loss journey and to be very honest this is a very different journey that you have seen of others क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको जिम नज़र नहीं आ रहा और वेट मशीन्स नज़र नहीं आ रही, डंबल्स नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अ वेट लॉस जर्नी बट ऑल्सो अ mental improvement in accordance with the physical improvement. So I wake up a bit early and I had a warm water. Then after a half an hour break in which I read a novel, I came into the kitchen and start preparing my breakfast. सो अब तक इन 14 डेज़ में जो मैंने डिस्कवर किया है ह्यूमन नेचर के बारे में या हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड वेक अ बिट अर्ली दैन योर ब्रेकफास्ट टाइम इज़. ठीक है, तो अपने नाश्ते से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले उठें और सेल्फ मेडिटेशन करें. ज़रूरी नहीं है योगा मैट लेके बैठ जाएं उस पर योगा करें. कुछ देर सुकून से बाहर गैलरी और बरामदे में बैठ जाना, कोई बुक पढ़ लेना, कुरान पाक की तिलावत कर लेना, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. द सेकंड पॉइंट इज़ दैट यू शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मैंने अपने लिए बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया है विच नॉट ओनली मेक माई मूड, मतलब मुझे हैप्पी फील हो रहा है अपने लिए कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं हेल्दी खा रही हूँ. तो अपने लिए जो आप कुकिंग करते हैं ना, दिस गिव्स यू मोटिवेशन टू ईट हेल्दी. और आपने नोटिस किया होगा कि मेरा ऑमलेट टूट गया है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि आई लोड माई ऑमलेट विद अनियंस एंड ग्रीन चिलीज. तो इतना हैवी हो जाता है कि उसको जब फोल्ड करने लगते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है. सो दिस वॉज एन ऑमलेट, slice of bread and a cup of tea without sugar. आफ्टर दिस आई केम टू द स्टोर रूम और मुझे था कि आज मैं अपने ज़रा पर्स कलेक्शन जो है उसको क्लीन कर दूं और अगर कोई फेंकने वाला पर्स है तो उसको मैं थ्रो कर दूं और बाकी को मैं फिर से रीसेट करके रख दूं, क्योंकि पास्ट रिसेंट डेज़ में हम लोगों का आना जाना ज़रा रहा है, तो इस वजह से मेरे पर्सेस भी ज्वेलरी और बाकी ड्रेसेस के साथ साथ बिखरे पड़े थे. सो वन बाय वन मैं इन सब का जो हूँ काम तमाम कर रही हूँ इनको जगह पे बिठा के. तो आपको कुछ ना कुछ मेरी पर्स कलेक्शन भी यहाँ नज़र आ जाएगी. और यहीं पे मैं अपना थर्ड पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगी, दैट डू समथिंग एटलीस्ट 1 टास्क और 2 टास्क इन अ डे विच गिव यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, विच मेक्स यू हैप्पी, विच लिफ्ट अप योर मूड. ठीक है, तो दिन में कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जो आपको करना अच्छा लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक अरेंजिंग माई थिंग्स इन अ बेटर वे. मुझे पसंद है घर के काम करना, सो आई डू दैम एंड दिस गिव मी मोटिवेशन एज वेल. मुझे सोचने का बहुत टाइम मिलता है अपने लिए, अपने सराउंडिंग में लोगों के लिए, एंड इट ऑल्सो हेल्प मी टू स्टे हैप्पी ऑल द डे. सो ये जो छोटे छोटे टास्क होते हैं जो कि हम यूजली मेड से करवा लेते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरतें हों, तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ दिन में काम हम ज़रूर ख़ुद से करें जो कि हमारी मूड को अपलिफ्ट करने में काम आए. So the fourth point is that we should not only take care of our physical fitness but also look for the good mental health as well. Make sure that you are happy and the people around you are happy. Moreover, you are doing the things which make you happy. Because when you are going through a lot of change, for example ये जो physical fitness is में आप अपनी body को different task दे रहे होते हैं, मुसलसल प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एज वेल, ताकि आप खुश रहें. एंड व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन सी द प्रोग्रेस इन योर फिज़िकल फिटनेस एज वेल. सो हेयर आई वॉज चेंजिंग माई बेड शीट और इसके बाद आई हैव टू डू अदर कोर्स, जिसमें से सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी. आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स. आई प्रेफर वॉशिंग माई क्लोथ्स. रिमेंबर दैट लिफ्टिंग वेट्स एंड वॉकिंग फॉर आवर एंड 2 इज़ नॉट इनफ.
आप अपनी नीड बढ़ाएं और नीड में आप अपने घर के काम कर सकते हैं, बाहर के काम कर सकते हैं और छोटे मोटे काम जो कि आप अपने मेड्स और बच्चों से करवाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो द 5th पॉइंट इज़ दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन नीड। नीड इज़ द नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो अपनी नीड का ख्याल रखें और अपनी फ्रूट इंटेक, फूड इंटेक, वाटर इंटेक, इन सब का ख्याल रखें। और यकीन करें मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रूट्स खाने में अभी तक। तो यही है कि ओरिजिनली तो मुझे 100 ग्राम्स पर डे फ्रूट खाना चाहिए, बट यूजुअली आई कुड नॉट मेक इट एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं एटलीस्ट 100 ग्राम का फ्रूट पर डे ज़रूर कंज्यूम करूँ। सो इट वॉज़ द लंच टाइम एंड आई हैव टेकन 18 ग्राम रोटी और 80 ग्राम के आसपास ये आलू की कतलियाँ हैं। आई हैव टेकन अ लिटिल बिट अचार और ये बस मैं कंज्यूम कर लूँगी। आफ्टरवर्ड्स आई हैड अ बिट ऑफ टाइम सो आई वॉच्ड सम वीलॉग्स ऑन द यूट्यूब और इसके बाद आई हैव माई क्लासेस कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 5 PM till 8 PM। और अभी मेरी क्लासेस चली रही थी कि मुझे किचन में से कुछ खुशबू आने लग गई और जाकर देखा तो वहाँ पे काफ़ी अनहेल्दी स्नैकिंग हो रही थी। घर वाले कर रहे थे, दे वर हैविंग बिस्किट्स, नगेट्स एंड राइस क्रैकर्स। तो बस देखकर ही आ गई मैं ये, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ईट दैम और अपना कैलोरी इंटेक मैं बढ़ाना नहीं चाहती। एंड लेटर व्हेन आई वाज फ्री फ्रॉम ऑल द classes I had some time so I take out my mama's old jewelry box और उसमें से मैंने अपने लिए कुछ सिलेक्शन कर लिया ज्वेलरी का। तो बड़ी अच्छी लग रही थी लेकिन बिकॉज अभी नीड नहीं है तो अभी नहीं पहननी है। और बस आज का यही दिन था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो पॉइंट्स मैंने बताया उनका ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।